जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूएटी, कुमारगंज, अयोध्या। जैसा कि दोस्तों, कल भारत सरकार की तरफ से 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की बात कही गई है। तो इनमें से प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, दूसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह जी, और तीसरे व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी, और चौथे व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, पांचवें व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत रत्न एक क्या होता है और एक कैसा सम्मान है। तो भारत रत्न जो है ये 1954 ईस्वी में से इसको हर वर्ष नागरिकों को दिया जाता है। इसकी उस समय एक प्रावधान किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उन्होंने एक प्रावधान किया था कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि जो भारत रत्न है ये कम से कम 3 व्यक्तियों को दिया जाए। तो जैसा कि आज 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि भारत रत्न क्या होता है। भारत रत्न नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। और यह एक पीपल के पत्ते के आकार का बना होता है, जो कि प्लेटिनम धातु से बना होता है। प्लेटिनम धातु से पीपल के पत्ते की आकृति के समान बनी होती है। और इसके एक साइड में उगता हुआ सूरज तथा इसके दूसरी साइड में भारत का प्रतीक चिन्ह छपा होता है, और उसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिए जाने पर समस्त कृषि छात्र तथा किसान भाइयों की तरफ से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म जो 7 अगस्त 1925 ईस्वी को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था, तथा इनका हाल ही में यानी कि 28 सितंबर 2023 ईस्वी को इनका निधन हो गया है। इनको कई सम्मान मिले हैं जो कि कृषि क्षेत्र में हैं। इनको फादर ऑफ मतलब भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। और हालांकि हरित क्रांति के पिता जब क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम नॉर्मन ई बोरलॉग को मानते हैं, लेकिन जब भारत के सापेक्ष में पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हालांकि जो हरित क्रांति शब्द है उसको विलियम गॉट ने दिया था, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म विलियम गॉट ने दिया था। तो जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे एक मैक्सिको के एक वैज्ञानिक थे। तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी 1965 में गए और वहाँ से कुछ बौनी किस्मों को भारत में लेके आए तथा यहाँ की जो लोकल किस्में थी उसके साथ क्रॉस किए। और उस टाइम एक प्रोग्राम चलाए थे जिसका नाम था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जो कि 1966-67 में चलाए थे। और उस समय पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बीज दिया गया था, तथा जब बीज मिला किसानों को तो उससे जो प्रोडक्शन था वो इतना ज़्यादा था कि वो एक समझ लीजिए क्रांति के समान क्रांति की लहर आ गई। इसीलिए हरित क्रांति की संज्ञा उसको दिया गया था। इनको भारत में लगभग सभी सम्मान मिल चुके हैं। तो सबसे पहले इनको एक पद्मश्री का सम्मान मिला था 1967 ईस्वी को, तथा उसके कुछ समय बाद इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1972 ईस्वी में। और विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को 1987 ईस्वी में दिया गया था, तथा 1989 ईस्वी में फिर भारत में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक पुरस्कार जो बचा था, जो कि अभी 2024 में इनको भारत रत्न दे दिया गया है। तो अब आशा करता हूँ कि जो इनका जो योगदान था वो आप समझ चुके होंगे। अब अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में हुआ था। इनका जो निधन था वो 19 मई 1987 ईस्वी को हुआ है। इनके ही जन्म दिन पर हम सभी लोग किसान दिवस के नाम से मनाते हैं। किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। अगले व्यक्ति हैं
कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म जो था 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर जनपद में हुआ है तथा इनका जो निधन 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ है। एक राजनीतिक व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि जब से इन्होंने पहली बार चुनाव जीते उसके बाद कभी भी ये चुनाव नहीं हारे हैं। एक इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि मुख्यमंत्री होकर भी जब इनका मृत्यु हुई उस टाइम इनके पास ना कोई गाड़ी थी, ना कोई बंगला था, ना कोई इनके जो फैमिली से कोई भी व्यक्ति आज भी राजनीति में नहीं है। वो इतने देश के प्रति अपना जितना योगदान दिए हैं शायद ही कोई आज के समय में कोई नेता ऐसा कर पाए। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी जी, जो कि डॉक्टर नहीं हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के कराची में हुआ था। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 ईस्वी को ये भारत लौट आए और अपना यहाँ पर तन मन धन सब कुछ भारत के नाम कर दिए, जो कि 1980 ईस्वी में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी तो उनका मुख्य योगदान था। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, इनका जन्म 28 जनवरी 1921 ईस्वी को हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में हुआ था। इनका निधन जो है वो 23 दिसंबर 2004 ईस्वी को हुआ है। तो आशा करता हूँ जो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है या दिए जाने की बात कही गई है, उनके सभी के नाम आप समझ चुके होंगे, जैसे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, चौथे व्यक्ति हैं लालकृष्ण आडवाणी, पांचवें व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो अब मिलते हैं आपको। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि ये जानकारी सबको तक पहुंच जाए। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।